नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें प्रसारण को लेकर बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। एक तरफ मन की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी है और इसे 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के मन की बात कब सुनेंगे। बात यह है कि लोगों के मन की बात कब सुनेंगे आप? अपनी मन की बात तो आप 100वीं कड़ी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एकाध कड़ी तो जनता की मन की बात सुन लेते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। किसानों की मन की बात, मजदूरों की, गरीबों की, आदिवासियों की, उनकी मन की बात भी सुन लेते हैं, नौजवानों की मन की बात सुन लेते हैं। वो नहीं हो पा रहा है। ठीक। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मन की बात को लेकर कहा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन से साझा होती हैं और टीवी रेडियो के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। मन की बात भूपेश जी को सुनना चाहिए और सुनते भी होंगे, तभी इतनी बात कर रहे हैं। इसमें किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, युवकों के लिए भी है, वैज्ञानिकों के लिए भी है। और ये मन की बात आज तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। विजयादशमी को शुरू होकर 2014 में ये आज 100वां एपिसोड हो जाएगा 30 तारीख को। जांजगीर जिले के एक युवक ने स्वयं द्वारा कुत्ते को मारने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। वह वीडियो पशु प्रेमियों तक पहुंच गया और उस युवक की शामत आ गई। पशु प्रेमियों ने बड़ी संख्या में जांजगीर पहुंचकर उस युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। हमने शिकायत दर्ज की है कि उस कुत्ते को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि वीडियो अगर आप देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। इतनी बुरी तरह से उस इंसान ने उसको मारा है कि कोई जानवर भी इतना बुरा नहीं कर सकता जो वो इंसान कर रहा है। और इंसान कहीं ना कहीं ये भूल रहा है कि धरती में हर एक जीवों का रहने का समान अधिकार है। उनके प्रति इस प्रकार की क्रूरता बहुत ही निंदनीय है। और आज वो एक डॉग को मार रहा है, कल उसी प्रकार वो किसी इंसान को भी मार सकता है। तो ये बहुत गलत है और ये सोचना तो बिल्कुल गलत है कि जीव जंतुओं के लिए कोई है नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जहाँ जहाँ मुझको खबर मिलेगी, मैं इनको सज़ा दिलाए बिना चैन से नहीं रह सकती हूँ। अभी उसको लेकर आ गए हैं, अरेस्ट हो गया है वो। और जो डॉग है उसकी स्थिति तो वीडियो में लग रहा था कि वो मर गया होगा, पर वो ज़िंदा है। उसको बहुत ज़्यादा गहरा चोट आया। उसको अभी लेकर हम जा रहे हैं जहाँ पर मैं रखती हूँ जितने भी घायल जीव जंतु हैं, उसको वहाँ रख के ठीक करने के बाद वापस यहाँ छोड़ूंगी। आरोपी का नाम अजीत यादव है, जिस पर पशु क्रूरता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कनाईबंद में एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कुत्ते को बहुत ही बेरहमी से मारते हुए बताया गया था और जिसकी क्रूरता के संबंध में प्रार्थियों द्वारा रिपोर्ट आया कि इनके वैधानिक कार्रवाई है तो रिपोर्ट आया, जिस पर 289 और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और कनाईबंद में अजीत यादव, जो इस क्रूरता के संबंध में इनके पर्याप्त साक्ष्य मिले, इनके विरुद्ध न्यायिक रिमांड लेकर इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शादीशुदा युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का अपने पति से झगड़ा होने का फायदा उठाते हुए CAF के जवान अजय यादव ने उसका शोषण किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। पूरा मामला राजधानी के सरस्वती नगर थाने में विचाराधीन है। मेरी शादी को 8 साल हो गई है। मेरा 7 साल का एक बच्चा है। इस बीच में पति के साथ लड़ाई झगड़ा अनबन होती थी। उस बीच में मेरी अजय साहू से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो, और बार बार मेरे को टॉर्चर किया। और उसके बाद शादी का झांसा दे के कई बार मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। अब नहीं करूँगा, अगर तुम मेरे खिलाफ FIR करोगी, कुछ भी करोगी, तो तुमको तुम्हारे बच्चे को जान से मार देने का धमकी दे दिया थाना परिसर में। और थाना वाले लोग 376 का केस लिख लिए। 1 महीना हो गया है, लड़के वाले का अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी सपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहकर अपने शब्द वापस लेने पर इसे उनका बड़प्पन कहा। लेकिन भाजपा के एक विधायक द्वारा
सोनिया गांधी को विष कन्या कहे जाने पर निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा नजर आ जाता है। खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितनी बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित बीरनपुर गांव में हुई भुवनेश्वर साहू की हत्या के महीने भर बाद भी गांव में पुलिस तैनात है, जो कि शांति व्यवस्था कायम करने में लगी है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक दल बीरनपुर पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। इस प्रकार बीरनपुर को छावनी बना के रखा गया है, किस प्रकार आतंकित किया जा रहा है, और जो नाम इन लोगों ने दिया है, जिन लोगों के अपराधी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने 41 नाम दिया है। उस 41 लोगों में 11 लोगों पे ही कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, खुला घूम रहे हैं। और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको भी कार्रवाई हुआ, बल्कि दूसरे पक्ष से जो भुवनेश्वर के साहू के साथ वाले लोग और उनके परिवारजन या साहू समाज या अन्य समाज के लोग जो हैं, उनके ऊपर पूरे 36 से ज्यादा केस बन चुके हैं। और जिस प्रकार ये केस बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, एक प्रकार से आतंकित करने की कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीरनपुर दौरे और पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के आरोप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्रवाई जारी है और पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है। यदि वहाँ जो नौजवान भुवनेश्वर साहू, वही नाम है ना, उसकी हत्या हुई है, तो 11 तत्काल पकड़ लिया गया था। उसमें एक फरार था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो आगजनी किए थे, जिन्होंने और हत्याएं की, तो जो भी हैं वो किसी के अधिकार नहीं कि किसी घर जला दें, किसी की हत्या कर दें, चाहे कोई भी हो। तो न्याय तो सबके लिए है ना। तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से बात आ गई? जो आरोपी है वो जेल के पीछे, जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, और उसके लिए हमने जो समाज के लोगों ने मांग की थी, हमने मुआवजा घोषणा भी की। केसकाल के बड़े डोंगर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने अपना एटीएम प्रारंभ किया है ताकि ग्रामीणों को लेन देन की सुविधा मिल सके। बड़े डोंगर में जिला सहकारी बैंक का यह पहला एटीएम है। इसका उद्घाटन विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैसों की जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को फरसगांव जाना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नकली सोना दिखाकर सस्ते में बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की शिकायत कई महीनों से मिल रही थी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने आरोपी केशव पटेल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकली सोने की ईंट और 17,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। नकली सोना दिखाते हैं, एक किलो की ईंट बताते हैं कि ये सोना हम बोर खनन कर रहे थे, वो हमको मिला है, और इसी दौरान किसी को सैंपल निकालते हैं उससे, तो सैंपल ये बदल देते हैं, जो असली सोना का सैंपल होता है वो दे देते हैं, और उस आदमी से फिर बोलते हैं कि 1 किलो सोना हम 15 लाख या 16 लाख में दे देंगे, और इस प्रकार से ठगी। जब आदमी अपने पास सोनार पर चेक कराता है तो वो नकली निकलता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। ये उपाधि मुख्यमंत्री को सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस द्वारा दी गई। ग्लोबल अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें जो सम्मान मिला है वो छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान और आदिवासी समेत श्रमवीरों का है, जिन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को खड़ा किया है। ये दरअसल छत्तीसगढ़ के जो मेहनत कश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं और साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, जिन्होंने इस काम को एक मुकाम तक पहुंचाया है, ये उनका सब सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा मारी में आमा जोगनी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम शामिल हुए। 3 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में आम की पूजा की जाती है और देवी देवताओं को उसका भोग लगाया जाता है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषा में मर्रका पंडुम भी कहा जाता है। ना केवल ये 22 गांव, बल्कि मैं समझता हूं कि केसकाल तहसील के लगभग अधिकांश गांव से लोग यहां पर आज आए हुए हैं और इस अवसर पर मैं यहां के सारे मौजूद आम जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।